Hello students, there is a new topic, area under the curve. Area under the curve, class 12th maths. Area under the curve, यानी आपको एरिया अंडर द कर्व के लिए सबसे पहले आपको कर्व, जो आपके जो कर्व है, कर्व ड्रॉ करने आने चाहिए। आपके सिलेबस में है सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स। ठीक है, इट मीन आपको मैं पहले 11th का बेसिक आइडिया आपको देता हूं, हाउ टू ड्रॉ द कर्व्स। अब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन का एग्जैक्ट फिगर बन जाए, इट्स ए रफ स्केच। मैं आपको, क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाता है, तो ए और बी की वैल्यू नहीं पता हमें, तो कुछ पार्ट्स में ये हम एग्जैक्ट इसको फिगर प्लॉट नहीं कर सकते, तो उसमें आपका ये रफ स्केच आता है। तो पहला सबसे पहले आता है हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस, सबसे पहला कर्व ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम कैसे करते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का ग्राफ सिंपल, आपको याद करिए कि 11th में टेबल बनाई थी, उसी तरह से आपको टेबल बनानी है। जैसे आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4, आपको सिंपल टेबल बना दीजिए आप। इट मीन्स दिस द एक्स वाई 0 4 0 4। इट मीन्स हमने इनकी प्लॉटिंग कर दी, यानी ये हमारा जो कर्व आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 4। यानी हमेशा ही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका ग्राफ जो प्लॉट होगा, इसका ग्राफ जो प्लॉट होगा वो हमेशा ही टेबल बना के होगा। ठीक है, या फिर आपको दूसरी फॉर्म याद है तो दूसरी फॉर्म और भी कर सकते हैं आप। इट मीन्स कन्वर्ट दिस इन इंटरसेप्ट फॉर्म, कन्वर्ट दिस इक्वेशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी हमारी? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इट मीन दिस लाइन passes through the point A0 and 0B। इट में हम 4 से डिवाइड किया, x by 4 प्लस y by 4 इक्वल टू 1। तो इट मीन वही सेम पॉइंट 4 0 एंड 0 4। इट मीन इस तरह से हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, यदि इसमें c की वैल्यू 0 आ जाए, यदि इसमें c की वैल्यू 0 आ जाए तो ग्राफ कैसे? वही सेम पार्ट, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। इसका मतलब जब इसमें c नहीं है, दिस ग्राफ मस्ट बी पासिंग टू द ओरिजिन। इट मीन या तो y इक्वल टू एम एक्स का होगा, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ जो प्लॉट होगा वो कैसे होगा? वो m, यदि आपका पॉजिटिव है तो ये ग्राफ आएगा y इक्वल टू एम एक्स, और यदि y m की वैल्यू नेगेटिव है तो ये ग्राफ आएगा। यानी ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। इन दिस केस m नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इन केस में m नेगेटिव होगा। इट मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, इसके ग्राफ में आपको c नहीं है, तो दिस लाइन, दिस कर्व, दिस स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन, हमेशा ही 0 0 से पास होगा। थर्ड था x इक्वल टू a का ग्राफ, x इक्वल टू a, this line passes through the point, this line parallel to y-axis, this line parallel to y-axis, that is x equal to a और y equal to b। इसी में मैं दूसरा लिख देता हूं,
ये y इक्वल टू बी का ग्राफ है, इसका मतलब क्या है, दिस लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यानी x इक्वल टू a, यदि a पॉजिटिव है तो ग्राफ राइट साइड में होगा x एक्सिस के, y एक्सिस के, यदि a की वैल्यू नेगेटिव है तो लेफ्ट में होगा। y की वैल्यू y इक्वल टू b का ग्राफ है पैरेलल टू x एक्सिस, यदि b की वैल्यू पॉजिटिव है अबव x एक्सिस, नेगेटिव है बिलो x एक्सिस। इतना आपको याद रखना है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। दूसरा सर्कल, सर्कल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, यानी जनरली हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें इसका सेंटर और रेडियस चाहिए। सेंटर क्या होता है इसका 0 0 और रेडियस क्या है इसका a। इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा। इट मीन्स ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस। बट क्वेश्चन ये आता है, इफ द सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन देन द इक्वेशन क्या होगी, देन सेकेंड केस इसका x माइनस एच पावर 2 प्लस वाई माइनस के पावर 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। इट मीन्स इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है एच के और रेडियस क्या हो गया इसका स्मॉल आर हो गया। इसका मतलब ये कहीं भी हो सकता है, ये पूरे रीजन में प्लेन में कहीं भी हो सकता है। अब देखिए जैसे हमने ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट उसका जो सेंटर है वो एच के है और रेडियस उसका आर है। सर एक बार पीछे कर दो। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जनरली तो यही आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका जो सेंटर है 0 0 और रेडियस हमारा ए आ गया, रेडियस हमारा ए है, तो उसका ग्राफ हमेशा ही ऐसा होगा। यदि सेंटर 0 0 होगा तो हमेशा ही ग्राफ ये आएगा। बट यदि सेंटर 0 0 नहीं है तो उसकी इक्वेशन इस टाइप में होगी या फिर इस टाइप में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इट में रिड्यूस दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर सेंटर और रेडियस निकाल दीजिए। सेंटर पता है, रेडियस पता है, इसमें वो सेंटर वो पॉइंट हो जाएगा। इसमें इसका सेंटर ये पॉइंट हो गया, इसका सेंटर ये पॉइंट हो गया, इसका सेंटर ये पॉइंट हो गया। सेंटर पता है रेडियस पता है, हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये दूसरा पार्ट था सर्कल। तीसरा पार्ट है हमारा पैराबोला। पीछे का थोड़ा पैराबोला याद करिए, 4 पैराबोला थे हमारे, 4 पैराबोला थे। पहला पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका ग्राफ क्या था, ये इसका ग्राफ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी इसका ये फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स इसका 0 0 है, फोकस इसका a0 है, और इसको कहते हैं इसका लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। इसकी इक्वेशन x इक्वल टू a है। डायरेक्ट्रिक्स इसके लेफ्ट साइड में होगी, इसकी इक्वेशन x इक्वल टू माइनस a होगी। बट हमें इतनी की जरूरत है, y इक्वल टू 4ax यदि कोई ग्राफ आता है, यानी ये रिप्रेजेंट पैराबोला, इसका वर्टेक्स 0 0 होगा, फोकस a0 होगा, x इक्वल टू a इसकी लेटस रेक्टम होगा। ठीक है, बट यदि इसका वर्टेक्स 0 0 पर नहीं आता है तो इक्वेशन इफ वर्टेक्स इज नॉट एट ओरिजिन, तो इसकी इक्वेशन आएगी y माइनस के पावर 2 इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h। तो इसका जो कर्व आएगा, इसका जो वर्टेक्स होगा h के
इट मीन अब वो ऐसे होगा, कहीं भी आ सकता है, वो डायरेक्शन वही होगी ऊपर वाले की। अब बट वर्टेक्स जहां लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। दूसरा था वाई स्क्वेयर इक्वल टू -4ax। क्या ग्राफ था इसका? यानी इसका ये ग्राफ बनता है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू -4ax। ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वर्टेक्स हो गया। इट मीन डायरेक्ट लेटर सेक्टम इसका x इक्वल टू -a हो गया। बट इफ वर्टेक्स इज नॉट एट ओरिजिन तो इक्वेशन बनेगी y माइनस के स्क्वेयर -4a टाइम्स x माइनस है। तो इसका वर्टेक्स एच के आ गया और वर्टेक्स एच के हो गया। इट मीन तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से होगा, यानी कहीं भी आ सकता है, डायरेक्शन ऐसे आएगी। थर्ड, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay। इसका वर्टेक्स क्या है? 0 0। इट मीन्स इसका जो ग्राफ आता है वो इस टाइप का आता है। इट मीन्स ये इसका वर्टेक्स हो गया 0 0, ये इसका फोकस हो गया 0a, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, सॉरी लेटर सेक्टम y इक्वल टू a हो गया। यदि इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है, यदि इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है तो इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस एच पावर टू इक्वल x माइनस एच पावर टू इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस k। इट मीन्स इफ vertex is not at origin तो इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस एच पावर टू 4a टाइम्स y माइनस के। तो इसका जो कर्व बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -4ay। इसका वर्ड 0 0 हो गया। इट मीन्स ये बनेगा, नीचे का जाएगा, ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये इसका 0 -a फोकस हो गया, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी y इक्वल टू -a। बट इफ वर्टेक्स इज नॉट एट ओरिजिन तो इक्वेशन आएगी x माइनस एच पावर टू -4a टाइम्स y माइनस k। तो कर्व की डायरेक्शन यही होगी, कहां होगा ये डिपेंड करता है इसके वर्टेक्स के। नेक्स्ट, सर्कल, लाइन, पैराबोला, इलिप्स। 2 इलिप्स थे, याद करिए, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो 2 केस थे, ए ग्रेटर देन बी, तो कर्व हमारा ये था, और ए लेस देन बी तो कर्व हमारा ये था। यानी ये पॉइंट हमारा A0, ये पॉइंट हमारा 0B, ये पॉइंट हमारा A0, ये पॉइंट हमारा 0B। देखिए ये इलिप्स हमारा सिमेट्रिकल है, जैसा पहला में है ऐसे बाकी 4 में है, ये भी हमारा सिमेट्रिकल है। इट मींस दिस इलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये पैराबोला सिमेट्रिकल है, दिस पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, दिस पैराबोला सिमेट्रिकल about y axis, this parabola is symmetrical about x axis, this parabola is symmetrical about x axis, and this circle is symmetrical about x axis and y axis। जैसा एक में है ऐसा ही बाकी में है। तो ये बेसिक आइडिया था, सर्कल, हाउ टू ड्रॉ द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, हमें कर्व का एरिया निकालना है। जैसे अब ये देखिए, ये हमारा ग्राफ हो गया, ये कोई कर्व है, इसका मतलब ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस कर्व। इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स
इस कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पर x की वैल्यू a है, यहां पे x की वैल्यू b है. इट मीन्स if you integrate this curve from a to b, we get some value and then that is the area under this curve above x axis. इसका मतलब area of shaded region is equal to a to b y dx. इसका मतलब इस कर्व को हम इंडिकेट कर देंगे फ्रॉम ए टू बी, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो एरिया अंडर दिस कर्व, यानी जो एरिया आपने शेड किया है उसकी वैल्यू होगी.